बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। वेरी वार्म वेलकम। और प्रोग्राम है हमारा सितारों के रंग। प्रोग्राम में हम हमेशा आपकी करवाते हैं मुलाकात बहुत से रोशन सितारों के साथ जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं और अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में। लाहौर का ये वो वाहिद इदारा जो कि बहुत ज़्यादा सकाफ़ती सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है और ऑन एंड ऑफ यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। कल्चर की तरवीज के लिए ये हमेशा अपनी किरदार अदा करता है। आज यहाँ पर हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जो बहुत उम्दा अंदाज से नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, हीर वारिस शाह, जिसको डायरेक्ट कर रही हैं आसमा भट्ट साहिबा, जो कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से आई हैं और लाहौर आर्ट्स काउंसिल में बहुत से फ़नकारों की मदद से एक काविश पेश कर रही हैं। आपको ज़रूर ये काविश पसंद आएगी। बहुत से फ़नकारों के साथ आपकी करवाते हैं मुलाकात और आपको यकीनन पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है और फिर जाके एक शाहकार तख्लीक होता है। आइए मेरे साथ। जी तो बिल्कुल, जैसे कि हम आपको आज अलहम्रा लेकर आए हैं और अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल जो कि सकाफ़ती सरगर्मियों का गढ़ जिसे समझा जाता है, यहाँ पर तफरी के मौक़े बेशुमार हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पर होता रहता है जो कि हमारे जो अहले ज़ौक़ हैं, शायकीन हैं, उनकी ज़ौक़ की तस्कीन भी होती है। और आज यहाँ पर आसमा इस्माइल भट्ट साहिबा जो कि जिनका बहुत बड़ा किरदार है शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए भी, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी, लाइव थिएटर के लिए आसमा भट्ट जो हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। इनसे बात करते हैं कि हीर वारिस शाह आज वो लाहौर लेकर आई हैं अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ, यहाँ लाहौर की पोल्यूशन से मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया। यानी लाहौर की स्मोक ने आप पे भी इफ़ेक्ट किया है? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद का वेदर बहुत चेंज है और यहाँ के स्मोक ने सबसे पहले मुझे नज़रअंदाज किया। चलें, इसके बावजूद भी आप काम कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये स्मोक का सीज़न जो है ना वो सबके लिए मुश्किल है, ऑन एंड ऑफ आपके गले ऐसे ही रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं, चाइना का वो इदारा है और उसके लिए बड़ी अहम खिदमात सर अंजाम दे रही है। मेरे देखने वालों को आप खुद ही बताएं कि वो आप उसके लिए कितना अहम किरदार अदा कर रही हैं। आल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन की प्रेसिडेंट हूँ और ये बेस इस्लामाबाद है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो हम कल्चर प्रमोट कर रहे हैं उसमें मेरी फेडरेशन जो है एक ब्रिज का रोल अदा कर रही है। और मैंने 1.5-2 साल हो गए मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने आल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। कल्चर के हवाले से मैंने मेलास भी करवाए, कवाली नाइट्स करवाई, मैंने गज़ल करवाई, भंगड़ा करवाया, बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाई और बच्चों के लिए गेम्स करवाई, यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमने सेमिनार्स करवाए। एक्चुअली जैसे देखे चाइना और पाकिस्तान की एक दोस्ती की मिसाल दी जाती है और वो मिसाल हम सिर्फ सुनने की हद तक रहते हैं, लेकिन चाइना गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से एक फेडरेशन को बुनियाद दी गई और कहा कि आप लोगों के बीच में जाके एक क्राउड में जाके हमारा मैसेज दें कि हम कितनी मेहनती कौम है और अपनी मेहनत से हमने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मैंने जब से ये ज्वाइन की है, मैं पहले भी ये सारी मेरी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन इनको ज्वाइन करने के बाद मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे फ़ंड्स का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं लास्ट यहाँ अलहम्रा में लेकर आई थी दुल्ला भट्टी, एक तारीख़ी ड्रामा था, बहुत बड़ा ड्रामा था, उसके 3-4 सेट थे जैसे आप लोगों ने देखा भी। आसमा जी, आज का जो हीर वारिस शाह है उसमें क्या पेश किया जा रहा है? क्या उसी कहानी को रिपीट किया जा रहा है या कुछ नया उसको करके पेश किया गया है? हीर वारिस शाह, देखिए वारिस शाह ने एक तारीख लिख दी हुई है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच अपनी अक्ल के मुताबिक उसको एक्सपेरिमेंटल करना और उसको मुख्तलिफ एंगल से डायरेक्ट करना, ये तो अपनी आपकी जहानत पे डिपेंड करता है। स्टोरी वही होगी, बेस्ड वही है, लेकिन आपको इतना डिफरेंट ये प्ले मिलेगा कि जैसे आपने हीर रांझा फिल्म लोगों के दिलों में अभी रिसेंटली देखे, मैं ये ट्रिब्यूट भी मैडम फरदौस जी को ये जाता है कि इसी मंथ 16 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी और हम उनको ये समझ लें कि मैं ये ड्रामा भी जो है ना उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ। और जैसे उनकी याद और उनकी फ़िल्म को पूरी दुनिया में मशहूर हुई और वैसी फ़िल्म आज तक नहीं बन सकी। और मेरी अपनी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि ये जो मैंने चेंज एक एक्सपेरिमेंटल ड्रामा दे रही हूँ ना, ये भी आपके दिलों में नक्श कर जाएगा और आप ये याद रखेंगे कि मैं एक आपने हीर वारिस शाह के ऊपर जो ड्रामा देखा था वो वाकई एक अच्छा प्ले था।
اچھا، پنڈی آرٹس کونسل کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ان کی باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے ان کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں اس لیگیسی کو، اور یہاں لاہور کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا کولیبریشن ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ ڈرامہ بھی بہت اس کو پذیرائی ملی، اور ڈولفن کمیونیکیشن کے تھرو آپ لوگوں میں یہ ساری چیزیں ان کو بلکہ ایک سبق بھی دے رہی ہیں اس ڈرامے کے تھرو. تو آج کا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ آج کا سبق دیکھیں، جیسے ہمارے لوگوں میں اتنی نفرتیں، دشمنیاں گھر گھر میں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم گھر کے 4 لوگ ہیں، چاروں کا نظریہ الگ الگ ہے. پہلے کبھی ہوتا تھا، اس دور کی کہانی ہے کہ جہاں پہ ایک محبت اور ایک بھائی چارے کا میسیج ہوتا تھا، اور آج گھروں کے گھر جو ہے نا آپس میں تقسیم ہوئے میں، چاہے وہ سیاسی صورت میں ہے، بزنس کمیونٹی میں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اتنا وہ افراتفری کا دور ہے کہ کسی کو ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے. اور اس ڈرامے کا مجھے ابھی کرنے کا جو آیا وہ یہ کہ میں نے پہلے ایک جو ہے نا وہ ایک تاریخی ڈرامہ ایک میں نے کیا کہ جی اکبر بادشاہ کے دور میں وہ جنگ شانگ اور لڑائی جھگڑا میں نے دکھایا. پھر سیکنڈ میں نے کیا نقل مکانی، وہ ایک ٹوٹلی فیملی پلے تھا، میاں بیوی کی ایک کہانی تھی، اور یہ ایک ٹوٹلی ایک رومانٹک محبت کی داستان ہے جو کہ آپ ہیر کہیں پڑھی جائیں تو لوگ چلتے ہوئے رک جاتے ہیں. مطلب اس کا اتنا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، آپ کے معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور باقی میں یہ کہوں گی کہ راول پنڈی سے میرا تعلق ہے. راول پنڈی آرٹس کونسل ہمارے پنجاب کی بیسٹ آرٹس کونسل ہے. میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا، میں نے سیکھا وہاں سے. میرے استادوں میں میڈم نہید منظور صاحب ہے جنہوں نے ہمیں ڈرامہ کرنا سکھایا. آپ لاہور والوں نے دیکھا کہ میرا دوسرا ڈرامہ آج تیسرا ہے. آپ کی آڈینس ہی بتائے گی کہ واقعی ہم سیکھے ہوئے لوگ ہیں، ہم ڈرامے کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے ہم لوگ ڈرامہ کرتے ہیں. اور لاہور میں جو ڈرامے کا بیڑا غرق ہوا تھا، میں نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی روایت کو تو قائم کیا ہوا ہے، وہاں ڈرامے کی ہم پروموشن کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی جا کے یہ ڈرامہ دکھائیں. شاید مجھے دیکھ کے کہ 2 لوگوں میں اور جذبہ آئے کہ ہم بھی یار ایسا کوئی کام کریں جو ہم اپنی فیملیز کو، اپنے معاشرے کو کوئی اچھی چیز ڈلیور کریں. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ آسمہ بٹ صاحبہ سے ہماری بات ہوئی، اس طرح سے جو ہیر وارث شاہ کے کردار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہی کراتے ہیں ملاقات. ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہ جائیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہیر وارث شاہ کے جو کردار ہیں ان سے ہم نے آپ کی کروائی ہے ملاقات، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈرامہ بھی. اس وقت میرے ساتھ بہت اہم کردار جو کہ رانجھا کا کردار نبھا رہے ہیں کلیم صاحب، جو کہ بہت منجھے ہوئے اداکار بھی ہیں اور اپنی اداکاری کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. کلیم سے بات کر لیتے ہیں کہ رانجھا جو کہ اہم کردار ہے اور جو کہ پورے ڈرامے کی جان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے رانجھا کا کردار، اور بڑا مشکل اور پھر وہ ڈرامے کی جان ہے؟ بالکل جی، دیکھیں ہیر وارث شاہ میں جو مین کریکٹر ہے وہ ہیر اور رانجھے کا ہی ہے. تو ریہرسل تو ہم نے کافی کی ہے، باقی یہ ہے کہ کریکٹر کو نبھانے کے لیے، اچھا اس سے پہلے میں نے بڑا جنگجو قسم کا کریکٹر کیا تھا دلہ بٹی کا، تو وہ ایک جنگجو ہیرو اور یہ ایک رومانٹک ہیرو، تو بہت اپوزٹ دونوں، مطلب 180 کا آپ ڈگری سے آپ اس کو موڑ کے لے آ کے آئیں. دیکھیں تو وہ اچھا ہے، دیکھیں اب پبلک کو کیسا رسپانس آتا ہے. اچھا کلیم، تو رانجھا کا جو کردار آپ نبھا رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ لائنز ہو جائیں، کیونکہ رانجھا اب دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے اور یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ رومان پرور ہے اور رہتی دنیا تک شاید یہ امر رہے گی. اچھا اس میں ہیر سے جب میری پہلی ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھے دیکھ کے تو شرمانے لگتی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہیرے اپنے حسن دا جلوہ وکھا کے کتھے ٹر چلی، اے تے ویکھ دی جا، تیری چمک نے میرے دل تے کنا ڈونگا پھٹ لایا. اچھا تو جب چلے جاتے ہیں آپ ہیر کے سسرال اور وہاں پر وہ سید کھیڑے کے ساتھ اور وہ سارا قیدو بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کرتا ہے، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ معاملات تو یہی ہیں جو عام وہی معاملات ہیں جو آج کل ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے نا یہ تو آج بھی چل رہی ہے. ہیر رانجھا آج بھی ہے. رانجھا یہ ہے کہ ماڈرن ہو گیا، ہیر بھی ماڈرن ہو گئی ہے. کہانی جو ہماری رومانٹک سٹوری ہیں وہ بیس تو ہمارے اپنے معاشرے سے کرتی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ کلیم صاحب آپ کا. آپ نے دیکھا کہ رانجھا کے ساتھ ہم نے کروائی ملاقات جو کہ بہت جلدی میں تھے، کیونکہ انہوں نے جا کے اپنا اہم کردار نبھانا تھا. اور ہیر وارث شاہ کی اگر بات کی جائے تو رانجھے کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اور ہیر جو ہے وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے
اور ایسی قدیمی کہانی ہے جس کو بار بار نئے نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اصلاحی پہلوؤں کے ساتھ مد نظر رکھا جائے اور لوگوں کے لیے پیش کیا جائے. اور لوگوں سے بھی کرتے ہیں ملاقات, آئیے ہمارے ساتھ. لوگوں سے باتوں کا سلسلہ تو ہے جاری, مگر اس وقت ہم نے پکڑ لیا ہے بیک سٹیج گلوکارہ ماہم رحمان, جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں اور بہت اچھا گاتی ہیں, مگر آج وہ تھوڑی سی ڈاؤن لگ رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر بھی آج لاہور کی اسموگ نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. ماہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. بیوٹیفل جی, موسم اتنا خوبصورت ہو تو ایسے میں موسیقی کا تڑکا بھی بنتا ہے, اور ماہم ہو اور وہ ہماری گلوکارہ ہیں جو کہ دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بلکہ ماہم بڑی اچھی بات ہے, کہتے ہیں سرپرائزز آر کمنگ. چائنا فیڈریشن کی جانب بھی آپ بڑھ گئی ہیں اور آج کچھ سرپرائز ملے گا, وہ کیا ہے؟ جی بالکل, الحمدللہ آئی ایم سو آنرڈ کہ آج مجھے جو ہے اپوائنٹ کیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہوگی اور مجھے ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹو چوز کیا گیا ہے فرام لاہور, آل پاکستان اینڈ چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن کے لیے. اور میں بہت خوش ہوں, بہت ایکسائٹیڈ ہوں پوری ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جس میں ہم نے اپنے پاکستان کے اور چائنا کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے پوری دنیا میں. تو میں ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹو بنی ہوں, تو میں بہت خوش ہوں الحمدللہ اس چیز پہ. اچھا, آج کیا کہیں گی؟ آج بہت سے لوگوں نے ہیر وارث شاہ کو انجوائے کیا ہے, کر بھی رہے ہیں, اور یہاں پر آج بیک دا سٹیج آپ نظر آئی ہیں, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس سے استفادہ کیا جائے. تو کیسا لگا ڈرامہ آپ کو؟ جی بالکل, آسما اسماعیل بٹ صاحبہ ہمیشہ بہت اچھی کوشش کرتی ہیں, اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا فیملی اور کلچرل پلے جو ہے وہ لے کر آئیں. اور لاہور میں بھی کرتی ہیں, پنڈی میں بھی کرتی ہیں, اور بلکہ پورے پاکستان میں ان کے پلیز چلتے ہیں. تو بہت اچھا ہے, یہ ہماری جیسے ینگ جنریشن یوتھ ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہیر وارث شاہ بھی کوئی چیز تھی, یا ہیر رانجھا بھی کوئی کریکٹرز ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک ایسے کریکٹرز ہیں کہ یہ ان کا تو آخر تک ہی ان کے نام لینے ہیں. تو ان کی کیا ہسٹری تھی, کیا بیک گراؤنڈ تھی, جب ہم انہیں کریکٹرز میں دیکھتے ہیں, پلے میں دیکھتے ہیں, ایکٹنگ میں دیکھتے ہیں, تو بہت مزہ آتا ہے, بڑا ایک ڈفرینٹ سا لگتا ہے. تو میرا خیال میں بہت اچھی ان کی کوشش ہے. زبردست جی, بالکل رومان پرور یہ سٹوری جو کہ امر ہو گئی ہے اور یادگار رہ جائے گی رہتی دنیا تک. ہیر وارث شاہ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اور اس کو نیو سٹائل سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, لوگ بہت زیادہ سراہ رہے ہیں. اور بھی لوگوں سے آپ کی کراتے ہیں ملاقات. طیب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ڈرامے میں جوگی کا کردار نبھا رہے ہیں, طیب سے ملاقات کر لیں. اور اس کے بعد شیبہ بٹ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت ہی سینئر اداکارہ ہیں. طیب ہمارے پاس آئیں جو کہ جوگی کا کردار نبھا رہے ہیں اور جوگی بنے ہوئے. میں اس ٹائم جوگی کا کریکٹر پلے کر رہا ہوں, اور بہت مزہ آیا. بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ یہ پلے ہے, اس کی جو پریکٹس, اور ویسے بھی جو اس میں آرٹسٹ ہیں وہ بہت ہی, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی روح کے اندر وہ رچ جاتی ہے وہ جو چیز ہے. تو بہت مزہ آیا. میرا جو کریکٹر ہے وہ سب سے الگ ہے اور سب سے مزے کا کریکٹر ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہ کریکٹر کر کے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پریکٹس جو ہے وہ جاری ہے, اور جو پلے ہے ہمارا اس کی تیاری ہے. جوگی کو اس کے اندر کچھ ملتا بھی ہے؟ ہاں, یہ اٹھانے کے بہت سے فائدے ہیں. یہ بندہ کسی کے بھی آگے کر دے تو وہ خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا, وہ کہتا ہے یار ہے پانجی. جوگی تو بڑا امیر ہوا. ہاں نا, امیر ہوں تو ہیر رانجھا کے پاس آ گیا نا. بالکل جی, اور راجہ عدلی نے ویسے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ ہیر جو ہے وہ جوگی کے حصے میں جائے گی, اور جوگی کو مبارکباد. اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیبہ بٹ صاحبہ. آسما بٹ اور شیبہ بٹ کا نام اتنا ملتا جلتا ہے کہ دونوں جیسے ایک ہی لگتی ہیں, اور یہ ہماری ایسی منجھی ہوئی فنکارہ ہیں جن کو جو بھی کردار دیا جاتا ہے وہ نبھا لیتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے بہت ہی سینئر فنکار طارق حسن صاحب کی, یہ طارق جاوید صاحب کی یہ اہلیہ ہیں, اور انہی کی جو لیگیسی ہے ان کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سویٹ مروہ, آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو. یہ پلے ایک روحانی پلے ہے. ہیر رانجھا ہمارے پنجاب کا ایک بہت بڑا سمبل ہے عشق کا. جو عشق ہے نا, عشق آپ کو اس پلے میں نظر آئے گا. اس میں میرا
रांझे की भाभी का रोल है जो उसे हर वक्त ताने मारती रहती है। एक फिल्म बनी थी हीर रांझा, वो मुद्दतों लोगों को याद रहेगी, और आई थिंक सो जितनी मेहनत इस प्ले पे हुई है, हमारी जो डायरेक्टर हैं आसमा इस्माइल भट्ट साहबा, वो अनथक मेहनत करती हैं, उनकी डायरेक्शन में हम ये काम कर रहे हैं और अभी ये प्ले ऑन एयर जा रहा है। तो आप लोग भी आइए ना ड्रामा देखने, ये बहुत अच्छा प्ले है और इस तरह के प्ले पंजाब में होने चाहिए ताकि हमारा थिएटर जो है ना, असली थिएटर, देसी घी थिएटर, शुद्ध थिएटर, वो दोबारा से उसका रिवाइवल हो। अच्छा, तो आपके जो देसी घी ये शुद्ध थिएटर है, इसमें आपने जो किरदार निभा रही हैं उसके क्या डायलॉग्स हैं, क्या कहती है रांझे की भाभी रांझे से? जब रांझा खड़ा हुआ है ना स्टेज पे, तो हम बहुत ही खतरनाक मूड में बैठे हैं और वो आया और हम हमारे ताने उसके लिए तैयार हैं। तो वो आप स्टेज पे देखिएगा, वो ताने हमें सुनने भी चाहिए ना, ताने में सुनने के आगे ਇਹ ਤੇ हर ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ शक्लां च कीड़ा ही कटदा रहंदा है हर वेले, तो इन्हू तो कोई काम ही नहीं। इस तरह के उसके हम तंज कर रहे हैं ताकि वो फिर कहता है कि मैं एक दिन जो है ना हीर वो मेरे साथ होगी, तो मैं कहती फिर छेती जा, फिर देर ना किते हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि बस उसको जलील करते रहें। अच्छा, भाभियाँ तो देवरों से बड़ा प्यार करती हैं, ये कैसी भाभी है? नहीं, देखें, भाभियाँ हर किस्म की हैं और हर रिश्ता अजीब किस्म का होता है, कहीं बहुत प्यार है तो कहीं नफरत है। तो ये चूँकि हमारा एक कल्चरल ड्रामा है, तो उस दौर में अगर भाभियाँ स्ट्रॉन्ग ना होती तो फिर रांझा कैसे बनता। वो तानों से घबरा के जब घर से निकला है, तब उसकी अगली मंजिल इश्क की थी, रांझा बनने की थी। अगर उसको घर में भाभियों का प्यार मिलता तो रांझा तो ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा यह जाता है कि खुशी और गम जो है वो लाजिम व मलजूम है। कहीं पर आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं तो तब जाके आपको अपनी मंजिल मिलती है और आप अपनी मंजिल से आश्कार होते हैं। और यही भाभी ने किरदार अदा किया कि रांझे को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसने बिलाखिर घर ही छोड़ दिया। और लोगों से भी आपकी करवाते हैं मुलाकात। एक छोटा सा जुमला, मैं जी, आजकल के बारे में, अब मैं थोड़ी बहुत शायरा भी बन रही हूँ, तो मैंने हीर रांझा के मौजू पे इस तौर के एक शायरी छोटी सी आपकी नज़र है। मैं अज दी हीरा मैनू रांझा मिले ना कोई, मैं अज दी हीरा मैनू रांझा मिले ना कोई, प्यार दी बांसरी सारे वजांदे इश्क करे ना कोई, अज आखां वारिस शाह नू मैनू रांझा मिला दे ऐसा, जेड़ा तेरे वर्गा होए ना वैर कमावे कोई, मैं मस्कीन नमाणी चली तेरे दर ते आई, खाली हथ मैं नहीं हो जाना, पा दे इश्क दी खैर कोई, मैं अज दी हीरा मैनू रांझा मिले ना कोई। ज़बरदस्त जी, आजकल के बारे में बहुत ज़बरदस्त। और ऐसे ही यहाँ पे सोसाइटी में हो रहा है कि लोग अगर किसी के साथ उनसियत भी रखते हैं तो बाद में उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने अपनी बातों में बड़ी अच्छी बात कही है कि जब आप किसी से इश्क करते हैं, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका मान रखें, बजाय ये कि उसको बदनाम करने के। अगर आप उसको हासिल नहीं कर सकते तो उसकी रास्ते में जो है वो रुकावटें पैदा ना करें, हर्डल्स इतनी क्रिएट ना करें कि उसका जीना दो भर हो जाए। और ये सारी बात लगन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होगी तो हीर आपके हिस्से में आ जाएगी। हीर वारिस शाह के जो किरदार हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे कर लेते हैं बात और आपको पता चल जाएगा कि किस किरदार से हो रही है बात। जी हो सहत ये बेहदायती हो, तेरा बेड़ा तर जाओ, खाना खराब जी पुत्रे हो, मैं कितों की ब्याह के ले आया। मेरा ख्याल है गल जाके अब्बा जी को पुछ के आवा। उधर गया तो उन्होंने कहा चिलम घधार दे, उधर भी नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी, वालेकुम अस्सलाम। और ये हैं सैदा खेड़ा, सबको पता लग गया होगा इनके डायलॉग से, जो कि बहाने आए हैं हीर को, और बड़ा चैलेंजिंग इनके लिए ये किरदार है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? और यहाँ पर आज आप अदाकारी के जौहर आपने दिखाए हैं, तो कैसा महसूस हुआ? इस कहानी को दोबारा से ज़िंदा किया गया। बिल्कुल जी, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट जो है वो डॉल्फिन कम्युनिकेशन की CEO जनाब मोहतरमा आसमा भट्ट साहिबा को जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो फ़न को दे रखी है और क्रिएशन करती हैं। उन्होंने इससे पहले जो 2 खेल यहाँ पे पेश किए, नकल मकानी और दुल्हा भट्टी, मैं समझता हूँ कि उसको भी बहुत शोहरत मिली। और आज का ये जो खेल है हीर वारिस शाह, ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो रोल मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह गरीक रहमत करे, ज़राफ़त के शहनशाह, एक ही नाम है पूरी दुनिया में, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का रोल है। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये रोल मैं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, उन जैसा तो खैर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि उनकी खुशबू जो है वो लोग महसूस कर सकें और उनको याद आए कि मुनव्वर साहब ने ये रोल किया था। तो बाकी पूरी टीम बहुत मेहनत किया हम सब ने, और जितने भी इसमें फ़नकार हैं सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हर बंदा अपने रोल के अंदर रहते हुए बहुत कुछ कर रहा है। और ये ड्रामा मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो फिल्म लोगों को आज तक नहीं भूली, इंशाल्लाह ये ड्रामा भी लोगों को हमेशा याद रहेगा। एक डायलॉग और होना चाहिए।
ਵਾਉਟੀ 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 ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਉਟੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ 14 ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਤੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਚੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿ ਖੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। बिल्कुल जी, इनकी एंट्री आ गई है इमरान की, और इनको हम कहते हैं कि आप जाएं और जाके स्टेज पे अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएं, और यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी कर लेते हैं बात। बाबर अब्बास जो कि बहुत ही मंझे हुए अदाकार हैं और अदाकारी के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं फ़न की खिदमत करने की, राजा अदली जिनका एक अहम किरदार है हीर वारिस शाह में, राजा अदली से बात कर लेते हैं जो कि अपने गेटअप में है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं डॉल्फिन कम्युनिकेशन से पिछले 16 साल से मुंसलिक हूँ। हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, और स्पेशली ज़िक्र करूँ मैडम आसमा इस्माइल भट्ट साहबा का, तो बहुत अच्छे प्लेस करती हैं, डायरेक्शन उनकी बहुत अच्छी है, चाहे उनका शाह हुसैन फ़कीर साइदा हो, अभी हमने पीछे दुल्ला भट्टी किया था, फिर नकल मकानी, अभी हमारा लाहौर में ये चौथा प्ले है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक फोक टेल है हीर वारिस शाह, आपका अपना है कि इसको आप किस तरफ, कुछ तो इस चीज़ को सूफीज़म से जोड़ते हैं, कुछ हीर रांझा की स्टोरी से जोड़ते हैं, लेकिन मुझे भी इसका यानी कि ना इसका पार्ट ऑफ इस स्टोरी का पार्ट बन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ना इसमें काफ़ी मैंने क्या हमारी पूरी टीम ने इस्लामाबाद में बड़ी मेहनत की है, और काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग लाहौर में प्ले लेके आते हैं, क्योंकि लाहौरियों को ना ड्रामा देखने का ना एक बहुत उनको ना एक सेंस है, यहाँ पे आप कोई कच्चा काम नहीं कर सकते। अच्छा, राजा अदली का जैसे कि आप एक्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारे देखने वालों के लिए कोई एक लाइन तो बोल के राजा अदली तो बन के दिखाएं। जी जी जी। कहना दुनियादार तो दुनिया का ही फैसला करते हैं, तो मैं अपने फैसले ते अटल ना, हीर नूं जोगी नाल टोर दिता जाए तो उन्होंने कैद कर लेता जाए। ओए होए, इतने जालिम राजा अदली। और भी लोगों से आपकी कराते हैं मुलाकात। कैदो जो कि एक ऐसा किरदार समझा जाता है जिसमें थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, और यूं लग रहा होता है कि कैदो जो है वो कोई बहुत ही बुरा इंसान है, और वो बहुत ही बुरा किरदार दूसरों की ज़िंदगी के लिए प्ले करता है। मगर आज के जो कैदो हैं इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या रियल लाइफ में भी इनका कैदो जैसा किरदार है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप कैदों के बारे में जो कह रही हैं मैं उसके उलट कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि कैदो आम लाइफ में पॉजिटिव करैक्टर है। वो इसलिए पॉजिटिव करैक्टर है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन किसी के साथ जुड़े, मुआशका करे। कैदो यही रोकने के लिए आया हुआ है। अच्छा, तो क्या आप तो मॉडर्न दौर हो गया है, आज का कैदो थोड़ा सा इजाज़त नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, और कोई भी गैरतमंद बाप या भाई इस बात की इजाज़त नहीं देगा। दौर कोई भी हो, माँ बहन के मामले में तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ड्रामे में प्ले करके कैसा लगा, और आपको लगा कि जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो पहुंच गया लोगों तक? मेरे ख्याल में लोग नहीं समझेंगे इस बात को, और ये जो मॉडर्न दौर है इस दौर में तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो कैदों को नेगेटिव ही समझेंगे। तो इस ड्रामे में मुझे परफॉर्म करके तो बहुत मज़ा आ रहा है। आसमा भट्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने आर्ट को ज़िंदा रखा हुआ है, और बहुत कम लोग रह गए हैं जो आर्ट को ज़िंदा रखे हुए हैं। वैसे भी मैं फ़ारूक कैसर साहब का शागिर्द हूँ। फ़ारूक साहब कहते थे, अल्लाह गरीक रहमत करे उन्हें, कि पाकिस्तान में आर्ट का काम करना खुदकुशी करने के बराबर है। कितनी देर हो गई इस फील्ड के साथ मुंसलिक हुए? मुझे इस फील्ड के साथ गालबन 25-26 साल तो हो गए होंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो कैदो वाली आपने स्टिक पकड़ी हुई है और ये एक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये प्रॉपरली इसको आपने कैरी कर लिया? डेफिनेटली कैरी करना पड़ता है हमें। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 10-15 दिन इसकी रिहर्सल करते हैं। हमारा डायरेक्टर, हमारी आसमा भट्ट, हमारा सलमान सनी हमें ये बताता है कि ये कैसे चलना है, कैसे बोलना है, फिर जाके हम परफॉर्म कर पाते हैं। अदरवाइज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। अच्छा, कोई कैदो जो आपने परफॉर्म किया है, कोई डायलॉग्स हमारे देखने वालों के लिए, उनको जो रियल कैदो से वो मिल रहे हैं, बिहाइंड द सीन, बैक द स्टेज, क्या डायलॉग्स हैं? बैक द स्टेज डायलॉग अब मैं आपको क्या सुनाऊं, वो नहीं, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा मैं कैसे डायलॉग बोलूं, क्या जोड़ूं इसके साथ में। नहीं,
कैदो ने जो किरदार निभाया वो कैसे बोला, क्या था उसकी लाइंस? हाँ ओ पा चूचका इसी वर्गा जवान कौन है ते कित्थों आया है? ओ भाइया तू एनू कामा कहना ओ कामे इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਦੇ ਵਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗਲੇ 'ਚ ਘੰਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਵੰਜਲੀ ਇਹ ਕਹਿਦੋ ਘੱਟ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਹੁਤਾ ਜਾਪਦਾ। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल आपने देखा कि कैदों से भी हमारी मुलाकात हुई और अपना डायलॉग भी इन्होंने प्रेजेंट किया और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ड्रामे से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, फ़नकार भी हैं और फ़नकारों से करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि इस ड्रामे के बारे में आज उनके क्या एहसासात हैं। इस कहानी को दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है, दोबारा से ड्रामा इंडस्ट्री का रिवाइवल हो रहा है और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ये बड़ी बात है कि सबक आमोज़ ड्रामे पेश किए जा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि घुटे हुए माहौल में जब ऐसी तफरी मिल जाए, नफसा नफसी का दौर है, हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई बिज़ी है, तो ऐसे में ऐसी सरगर्मियाँ ताज़ा हवा के झोंके की मानित साबित होती हैं और करते हैं और लोगों से बात। आइए हमारे साथ। बैक स्टेज जो है वो तैयारियां चल रही हैं और हीर की क्या तैयारी है, क्योंकि हीर जो है वो बहुत अहम किरदार है, ड्रामे को चार चांद लगाने में हीर ही ने अहम किरदार अदा करना है। हीर तैयार हो रही है और सैथी भी साथ है, सैथी का भी बड़ा अहम किरदार है और तैयारियां पहले आपको दिखाते हैं कि हीर कैसे तैयार हो रही है और सैथी क्या कर रही है। हीर की तैयारी तो है जारी और सारी, मगर हमने पकड़ लिया है सैथी को, जो कि हैं शहजादी खान, फिल्म स्टार भी हैं, मॉडल भी हैं और अदाकारी के जौहर भी दिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना इस किरदार को कहा जाता है कि थोड़ा सा नेगेटिव रोल है, तो क्या वैसे ही आप रियल लाइफ में भी नेगेटिव हैं या ठीक है? नहीं नेगेटिव में नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। रियल लाइफ में मैं बहुत नॉर्मल हूँ, लविंग हूँ, केयरिंग हूँ और अब ये रोल ऐसा मिल गया है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर परफॉर्म कर देती हूँ। आप एक डायलॉग तो शेयर करें ना। हाँ वही सैती हीर को कहती है, नी हीरे बहुते नखरे ना कर, चल इधर बह सैदे नाल बह के गल कर। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਨੰਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸੈਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। और बिल्कुल नंद का किरदार वैसे भी रियल लाइफ में भी थोड़ा सा जो है ना वो नेगेटिव समझा जाता है, मगर बाज़ औक़ात नंदें बहुत अच्छी भी होती हैं। तो ये वाली नंद का किरदार अदा करके कैसा लगा? भाई हैं आपके? जी माशाल्लाह हैं, क्यों नहीं है भाई। शादीशुदा? जी शादी। सैती तो नहीं बनना? नहीं अब ये रोल ऐसा दिया गया है, लेकिन ये रोल भी अच्छा है। सैती अपनी जगह पे उस टाइम ठीक थी और हीर भी अपनी जगह उस टाइम ठीक थी। अब ये हमारी अपनी अपनी सोच है। सही हो गया। और हीर की तैयारी अभी तक जारी है, तो हीर से भी कर लेते हैं मुलाकात या और लोगों से आप ही कराते हैं मुलाकात। रांझे के भाई का भी एक अहम किरदार समझा जाता था स्टोरी में और अभी भी रांझे का भाई जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। अदाकार मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि थिएटर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मशहूर हैं और अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों को महसूस करते हैं। आज इनसे बात कर लेते हैं कि रांझे ही के भाई का किरदार निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुमताज़ साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं कैसा लग रहा है आज इस ड्रामे में रांझे का भाई जो कि अहम किरदार है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है। हम इसी तरह के प्लेस करते रहते हैं। इससे पहले हमने दुल्हा भट्टी किया और बहुत से प्लेस किए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम में से किसी बड़े आर्टिस्ट को बहुत छोटा रोल भी करना पड़ता है वक्त और ज़रूर हालात के मुताबिक। ये कहानी चल रही है तो इसमें मैंने खुद ये चॉइस की है कि रांझे का भाई भी रांझे जैसा हो, ताकि ड्रामा आपका भरपूर लगे। हमारा ये बहुत अच्छा ड्रामा है। हम लाहौर अलहमरा करने के लिए आए हैं। हम रवायत शिकन लोग हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर थिएटर ज़िंदा रहे।
पैरेलल थिएटर जिंदा रहे। ठीक है, बाकी लोग अपना अपना काम करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन फैमिलीज़ को वापस थिएटर की तरफ आना चाहिए। माँ, बहन, बेटी, पूरी फैमिली आकर ड्रामा देखे और एंजॉय करे, क्योंकि लोगों के पास तफरीह नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और कमर्शियल थिएटर फैमिली के देखने वाले नहीं होते। अच्छा, तो क्या डायलॉग्स हैं? रांझे का भाई क्या कहता है रांझे को? रांझे का भाई रांझे को कहते हैं कि वेख रांझिया, हुण तू गबरू जवान हो गए, तेरा वंजली वजाना ते पिंड दियां कुड़ियां नाल मखौल करना चंगा नहीं लगता। बस, तो फिर रांझे को कोई इस्लाह आई? नहीं, रांझों को कभी इस्लाह नहीं आती, रांझे रांझे ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि मुमताज़ साहब से हमारी बात हुई जो कि रांझा के भाई का किरदार निभा रहे हैं, और यहाँ पर और भी अदाकार हैं, उनसे भी करते हैं बात। इस ड्रामे का जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने अनथक मेहनत की और सबको गाइडलाइन दी, और इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा है, सलमान सनी साहब जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि कितनी अनथक मेहनत के बाद एक ऐसा शाहकार लोगों को दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अनथक मेहनत आसमा भट्ट साहब की बहुत ज़्यादा, कि जिन्होंने ऐसा प्ले जो करने को हमें मौका दिया। बात यह कि इंसान जो भी काम करता है, स्पेशली कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर काम करता है, तो अपनी बेहतरी के लिए काम करता है कि लोगों को उसका आर्ट पसंद आए। तो हमने इसमें बहुत कोशिश की है कि इसको पब्लिक के लिए दिलचस्प बनाया जाए। अच्छा, इतने सारे लोगों को एट अ टाइम जो है वो लेके चलना और उनको गाइडलाइन देना, ये कितना मुश्किल काम है? बहुत टफ जॉब है जी ये, और मैं समझता हूँ कि पूरा खून जो है ना वो आपका वो निचट जाता है इसमें। अच्छा, मतलब थिएटर की बका के लिए आप खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं कि थिएटर को आगे ज़िंदा किया जाए। जी, डॉल्फिन कम्युनिकेशन की यही हमेशा कोशिश रही है कि हम ऐसे ड्रामे पेश करें जिसमें लोग जो रूठे लोग हैं वो वापस आएँ और हमारा ड्रामा देखें। बहुत शुक्रिया, आप चूँकि बिज़ी हैं इसलिए शॉर्ट टाइम लिया है। आपने देखा कि सलमान सनी जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है, उनसे भी हमारी बात हुई, और बहुत ही ज़्यादा वो इस टाइम जल्दी में है, और जब बंदा बहुत जल्दी में होता है और उसे बहुत से काम, बहुत सी अहम जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं, तो फिर उसका टाइम कम ही लिया जाता है और लोगों से बात करते हैं। शहनाज चौधरी जो कि अदाकारा हैं मंजी हुई, और थिएटर इंडस्ट्री के लिए हमेशा उन्होंने बहुत किरदार निभाया और बहुत काम किया। कहीं ना कहीं जो भी किरदार उनको मिलता है वो उस किरदार में ढल सी जाती हैं, और आज रांझे की भाभी का किरदार अदा कर रही हैं। रांझे की ये दूसरी भाभी हमने पकड़ लिया और इनसे बात करते हैं, उस वक़्त की रांझे की भाभियाँ इतनी जालिम क्यों थी? बस आपको पता है उस टाइम दौर ही ऐसा था, और जो कि भाभीयों को देवर अच्छे नहीं लगते थे तो गुस्सा चढ़ जाता था, इस वजह से इतनी सख्त थी। और कहीं पर तो देवर भाभी के गाने बने हुए हैं कि देवर भाभी इतना उनका आपस में प्यार होता है भाइयों की तरह, और कहीं पे नेगेटिविटी, कहीं पे पॉजिटिविटी। क्या ये माशरे के दस्तूर हैं? माशरे की दस्तूर तो नहीं है, लेकिन ये अपने प्यार और मोहब्बत की बात होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, और मेरा ख्याल से देवर भी आपके बच्चों की तरह, भाइयों की तरह होते हैं, और उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। क्योंकि अब हीर रांझे में मेरा ये रोल है, तो इस वजह से मैंने अपने देवर को बड़ा खींच के रखा हुआ है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि उस वक़्त की जो भाभी है वो आज पछताती होगी कि उसने रांझे के ऊपर जुल्म किए, रांझे के साथ कोऑपरेट ना किया? जी बिल्कुल पछताती होगी, और इतना अच्छा रांझा था, प्यार मोहब्बत करने वाला था, और तो ज़ाहिरी बात है पछताती तो होंगी वो। क्या मैसेज देंगी देखने वालों के लिए जो लोग अदाकारी करना चाहते हैं, चूँकि आप थिएटर से मेहनत कर रही हैं? जी बिल्कुल, कि बाकी लोगों को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी इस काम करें और मेहनत करें, कोई अच्छा लगेगा और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि हमारी बात हुई रांझे की दूसरी आर्टिस्ट सोनिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और बाकायदा हीर के किरदार को इतना बखूबी निभाया कि लोग उनकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी सोचा था कि इतना ज़बरदस्त एक्ट करेंगी और इतनी दाद वसूल करेंगी? जी माशाल्लाह, मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में, ड्रामा आर्टिस्ट हूँ मैं, लेकिन मैडम के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये रोल मैंने पहली बार किया है, लेकिन मुझे इतना नहीं यकीन था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, लेकिन आप सब ने कहा कि काफ़ी अप्रिशिएट किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
अच्छा, एज अ आर्टिस्ट क्या देखती हैं? ये बहुत मेहनत तलब काम होता है, बराह रास्त लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरना, उन्हें इंटरटेन करना, क्योंकि वो बिल्कुल सामने ही जो है वो अपना रिस्पांस दे जाते हैं। तो कैसा रिस्पांस रहा ओवरऑल? जी बहुत अच्छा, और दिन ब दिन काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इंसान को, इंसान जितना मर्ज़ी काम करे उसके लिए बहुत बेहतर है। और जो आर्टिस्ट होता है वो तो आपको पता है बहुत मेहनत करता है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे रोल करते रहें और आप सबको खुश करते रहें। अच्छा, परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आज आपने पेश की, और जो हमारे रवायती सॉन्ग्स हैं जैसे वंजली वालड़िया और रांझे के साथ जितने भी एक्ट आपने किया वो बड़ा कमाल था। तो इस परफॉर्मेंस को ख़ास तौर पे प्रिपेयर किया आपने? जी बिल्कुल, प्रॉपर जो है मेरी रिहर्सल हुई है और हमने एक हफ़्ता इस पे बहुत मेहनत की है, और आपके सामने थी जैसी भी मेहनत थी। ज़बरदस्त, और बड़ा अच्छा सोनिया खान ने काम किया, बाकायदा हीर का किरदार इन्होंने निभाया जो कि ड्रामे की जान है, और जिस खुश उसलूबी के साथ इन्होंने अपने किरदार में जान डाली और बहुत ज़्यादा दाद वसूल की। और लोगों का यही कहना है कि इनको ऐसे एक्ट भी करने चाहिए। इसके साथ साथ ये स्टेज की बहुत अच्छी अदाकारा हैं और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीतती हैं। जी, भंगड़ा क्वीन, अदाकारा, फिल्म स्टार, और बहुत ही इनको ऑल राउंडर कहा जाए तो कम ना होगा। मेघा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाखों दिलों की धड़कन है और अपने फ़न के ज़रिए इन्होंने इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। मेघा से बात कर लेते हैं कि आज ये भी हीर वारिस शाह को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेघा, क्या कहेंगी? एक अच्छी कोशिश इन्होंने की है और मौज़ूआती एतबार से बेहतरीन ड्रामा जो है वो शायकीन को देने की कोशिश की है। जी बहुत अच्छी कोशिश है, और आसमा जी की तो बहुत ही काबिल सताइश ये इन्होंने काम किया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी काफ़ी सारा स्लम्प आया हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन रिवाइवल ऑफ थिएटर एक दिन तो होना ही था। तो मैं समझती हूँ कि आज उसकी शुरुआत हो गई है, और इतना खूबसूरत खेल इन्होंने पेश किया और लोग इतना महजूज़ हुए हैं। और फिर ये कि एक रवायती अंदाज से हट कर इन्होंने जो ड्रामा स्टेज किया है, मैं समझती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी इलाकाई और जो हमारी कहानियाँ हैं उसको लोग जब लाइव देखते हैं तो लोग बहुत एंटरटेन होते हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेघा जी, चूँकि आप अब भंगड़ा स्टार हैं और सिंगर बहुत अच्छी हैं, तो मौसीकी का तड़का जो है वो हर जगह पे होना चाहिए। आपने देखा कि मेघा के साथ हमारी बात हुई और हर दिल अजीज़ ये अदाकारा हैं जो कि जहाँ पे भी जाती हैं महफिल की जो रौनकें हैं वो दुबाला हो जाती हैं। और इसी तरह हमने करवाई है आपकी बहुत से अदाकारों के साथ मुलाकात, और यकीनन आप लोगों ने ड्रामा भी खूब इंजॉय किया है। जी, तो ज़रूर आपने किया होगा इंजॉय, क्योंकि हमने आपको मिलवाए हैं इतने ढेर सारे सितारे, शोबिज़ इंडस्ट्री के वो रोशन सितारे जो कि लाइव थिएटर के ज़रिए अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाते हैं और आपको करते हैं महसूस। और मैं इस वक्त अलहमरा के स्टेज पे मौजूद हूँ, जहाँ पर सितारों की मेहनत आपने देखी, प्रोग्राम में उनकी बातें आपने सुनी और आपको आया होगा यकीनन मज़ा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए चेहरे आपको दिखाएंगे और बताएंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज़ कि वो कितनी मेहनत के बाद रोशन सितारे बनते हैं और आपके लिए खिदमत मुहैया करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।